हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल वर्थ स्टडी में। ये है वीडियो नंबर 65 और आज मैं नया टॉपिक लेके आया हूँ रैंकिंग फॉर IBPS PO क्लर्क एंड SBI क्लर्क मेंस एग्जाम के लिए होगा दोस्तों। हालांकि इसमें पहले मैं प्रीलिम्स के लिए एक इंट्रोडक्शन जैसा दूंगा। एक क्वेश्चन होगा प्रीलिम्स के लिए कि आपकी तैयारी प्रीलिम्स लेवल पे हो जाए, दो मार्क्स का आएगा आता है क्वेश्चन ऐसा, और एक में होगा मेंस लेवल का आज की वीडियो में। ठीक है, आगे कंटेंट में बता रहा हूँ। ठीक है, कंटेंट ऑफ दिस वीडियो इज वन, एक प्रीलिम्स क्वेश्चन का लेवल का रैंकिंग का क्वेश्चन देखेंगे, एक मेंस लेवल का। ठीक है, रैंक मेंस में क्या होता है, स्टे ट्यून्ड, जल्दी से हम लोग देखते हैं। तो जल्दी से वीडियो स्टार्ट करते हैं और मूव ऑन करते हैं जो प्रीलिम्स लेवल का क्वेश्चन है। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन आता है, इंग्लिश में ये है, हिंदी में हिंदी वाले यहाँ से फॉलो कर सकते हैं, आप वीडियो को पॉज करके सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, मैं सेम क्वेश्चन को यहाँ पे सॉल्व करता हूँ। ठीक है, ऐसा कुछ होता नहीं है, प्रीलिम्स लेवल का है। इस पे ऑन द पीछे 2 या 3 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाएगा दोस्तों। ठीक है, 7 पर्सन्स हैं S T U V W X एंड Y हैव डिफरेंट रनिंग स्पीड सबकी डिफरेंट है। ठीक है, उनकी रैंकिंग करनी है। ठीक है, S रन्स फास्टर देन W, जो फास्ट मूव करता है उसका ऊपर लिखते हैं, जिसको जो स्लो मूव करता है उसको W लिखते हैं। ठीक है, S रन्स फास्टर देन W। ठीक है, Y does not run faster than W, मतलब कि Y runs slower than W। ये ना हुआ, Y runs faster than V। ठीक है, T is not the fastest, T सबसे फास्टेस्ट नहीं है। ठीक है, U does not run slower than S, U does not run slower than S, मतलब U runs faster than S। ठीक है, 2 persons runs faster than U, 2 पर्सन है जो U से फास्ट चलता है। ठीक है, हो तो गया। अब यहाँ पर क्लियर लिखा हुआ है T इज नॉट द फास्टेस्ट रन, तो T यहाँ पे हो जाएगा। यानी कि इसको फिर से मैं लिखूं, डैश T डैश। कितने लोग थे? 7, 1 2 3 4 5 6 7। अब क्या लिखा हुआ है, क्या था, T इज नॉट द फास्टेस्ट, T फास्टेस्ट नहीं है। ठीक है, S रन फास्टर W हो गया, Y स्लोअर देन W हो गया, Y फास्टर देन V हो गया, T इज नॉट द फास्टेस्ट। ठीक है, U डज नॉट रन स्लोअर देन S, यानी कि U रन्स फास्टर देन S। U रन्स फास्टर देन S, 2 पर्सन रन्स फास्टर देन U, दो पर्सन हो गए। ठीक है, U से तेज कौन? तो सबसे पहले यही फिक्स करना चाहिए था, जो मैं कहता हूँ कि सारे क्लू पढ़ लीजिए, सबसे पहले यही फिक्स कीजिए। ठीक है, और इसके ऊपर U से तेज कौन? दो लोग दौड़ते हैं। ठीक है, और यहाँ क्लियर लिखा हुआ है T सबसे तेज नहीं दौड़ता, तो T सेकंड फास्टेस्ट हो गया, और फास्टेस्ट कौन हो गया? वही जो बचा रह गया, S हो चुका है, T U V W X फास्टेस्ट दौड़ता है। ठीक है, तो क्या क्रम हो गया, X फास्टेस्ट, T U S W Y और V सबसे स्लोएस्ट दौड़ता है। बस इतना सही से हो गया। ठीक है, ये स्पीड। ठीक है, ये प्रीलिम्स लेवल का क्वेश्चन था दोस्तों। इतना ही स्पीड में आपको ये क्वेश्चन कर लोगे तो 2 से 3 मार्क्स आपको प्रीलिम्स में मिल जाएंगे। ऑन दिस बेसिस यू विल बी हैविंग 2 to 3 क्वेश्चंस। ठीक है, अब चलते हैं जल्दी से मेंस लेवल का पजल कैसा हो सकता है। ठीक है, मेंस लेवल में इसमें देखिए क्या खास था। प्रीलिम्स लेवल में एक ही पैरामीटर रहता है कि स्पीड के कारण के ऑन द बेसिस ऑफ स्पीड यू हैव टू अरेंज द पर्सन्स या कुछ भी। ठीक है, एक पैरामीटर होता है, लेकिन इस क्वेश्चन में मैंने 2 पैरामीटर लिया है, वो है हाइट, एक है वेट। ठीक है, हो सकता है 2 पैरामीटर सेम। देखिए इस क्वेश्चन में क्या है, 6 पर्सन्स F G H I J and K हैव डिफरेंट हाइट्स एंड वेट्स। ठीक है, हाइट भी डिफरेंट है सबका और वेट भी डिफरेंट है, दोनों में अरेंज करना है। तो ये मेंस लेवल का कहीं क्वेश्चन हो जाता है, 2 से 3 क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, चलिए सेम क्वेश्चन को आप यहाँ से वीडियो को पॉज करके सॉल्व कर सकते हैं, इंग्लिश में हिंदी में दोनों में दिया हुआ है। मैं सेम क्वेश्चन को यहाँ पे सॉल्व करने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, चलिए 6 पर्सन्स हैं F G H I J and K हैव डिफरेंट हाइट्स एंड वेट्स। ठीक है, ये हाइट का ले लेते हैं हम और इधर वेट का ले लेते हैं। ठीक है, चलिए 6 लोगों को अरेंज करना है, इसमें 6 लोग हो जाएंगे, तो 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, चलिए अब देखते हैं कैसे सॉल्व करना है। 3 persons are taller than H,
टॉलर है तो मतलब हाइट की बात हो रही है, 3 पर्सन टॉलर देन एच है, ठीक है। हु इज द हेवीएस्ट, एच कौन है, हेवीएस्ट है, वेट का की बात हो रही है, ठीक है। क्लियर है, जैसे लिखा हुआ है देखिए, डायरेक्ट क्लू जैसा लिखा हुआ है, नो मेंशन कर दिया। द लाइटेस्ट पर्सन इज द सेकंड टॉलेस्ट, जो पर्सन लाइटेस्ट है यानी कि यहाँ पे जो है सबसे हल्का है वो सेकंड टॉलेस्ट है, यानी कि यहाँ पे है, ठीक है। मैंने टिक मार दिया, उसका नाम तो नहीं पता है, मैंने टिक मार दिया, ठीक है, जस्ट टू इंडिकेट, ठीक है। आई इज टॉलर देन जी, आई टॉलर देन जी, तो इधर लिखते हैं आई इज टॉलर देन जी की बात हो रही है, ठीक है। एफ इज टॉलर देन, टॉलर एंड हेवियर देन आई, एफ इज टॉलर देन आई तो लिखा ही हुआ है, एफ इज हेवियर देन आई भी है, ठीक है। जे इज लाइटर देन आई, जे इज लाइटर देन आई, ठीक है। जे लाइटर मतलब ये देखिए आपको समझना पड़ेगा, ये वेट की बात हो रही है, ठीक है। के इज शॉर्टर देन जी, के इज शॉर्टर देन जी, हाइट की बात हो रही है, ठीक है। जी हु किसके लिए आया है, जी के लिए, ये आपको पता होनी चाहिए। हु इज हेवियर देन के, जी इज हेवियर देन के, जी इज हेवियर देन के, ठीक है। लेम लैंग्वेज में लिख लिया हम लोग। के इज नॉट लाइटर देन एफ, मतलब कि के इज नॉट लाइटर मतलब वेट की बात हो रही है, लाइट या हेवी मतलब वेट की बात हो रही है, टॉल या शॉर्ट मतलब हाइट की बात हो रही है, ठीक है। और वेट की बात, वेट के लिए क्या लिखा जाता है, हेवियर या लाइटर, ठीक है। के इज नॉट लाइटर देन एफ, यानी कि के इज हेवियर देन एफ, के इज हेवियर देन एफ, इसी चीज को हम यहाँ लिखेंगे, और जी तो हेवियर है, ठीक है, इसको मिटा देते हैं, ठीक है। ये 5 लोगों को हम अरेंज कर सकते हैं वेट के लिए, डायरेक्ट लिख दीजिए ना, 5 लोग हो गए, एक 6 लोग, एच का इसमें नामो निशान नहीं, तो जी हो गया, के हो गया, एफ हो गया, आई हो गया, और सबसे सबसे लाइटेस्ट क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा जे। यही जे है जो सेकंड हैवी है, सेकंड टॉलेस्ट डॉलर है, ठीक है, ठीक है। चलिए अब हाइट के लिए देखा जाए तो एफ आई जी के, देख रहे हैं 4, एक जगह, 2 जगह, 3 जगह, 4 जगह बचा हुआ है, इसी क्रम में अरेंज कर दीजिए। एफ हो जाएगा टॉलेस्ट, आई हो जाएगा थर्ड टॉलेस्ट, ठीक है, जी हो जाएगा सेकंड शॉर्टेस्ट, के हो जाएगा शॉर्टेस्ट, अरेंज हो गया। हाइट के मामले में भी, वेट के मामले में भी, ठीक है। कुछ अलग क्वेश्चन आपको ये एक पैरामीटर पे आपने रैंकिंग देखी होगी, लेकिन 2 पैरामीटर पे आपने रैंकिंग शायद ही सुना होगा। तो दिस इज वन ऑफ द न्यू टाइप ऑफ पजल, न्यू टाइप ऑफ रैंकिंग क्वेश्चन, जो मैं अक्सर बात करता हूँ कि कुछ ना कुछ मेरे वीडियो में नया होगा। तो ये हालांकि कुछ ठीक है नया टाइप का क्वेश्चन है, ठीक है। इससे ऑन दिस बेसिस यू मे हैव 2 to 3 क्वेश्चंस ऑन द मेंस एग्जाम, ठीक है। 2 पैरामीटर का है, हालांकि ये थोड़ा सा इजी क्या आप प्रैक्टिस कर लोगे तो इजी हो जाता है, ठीक है। मेंस लेवल का क्वेश्चन था, ठीक है। एक मैंने प्रीलिम्स लेवल का, तो इस वीडियो में हम लोगों ने देखा प्रीलिम्स लेवल का क्वेश्चन देखा हम लोगों ने, और एक मेंस लेवल का क्वेश्चन देखा, ठीक है। तो लाइक कर दीजिए। ये 65th वीडियो था, रैंकिंग का इंट्रोडक्शन हम लोगों ने किया, प्रीलिम्स लेवल का क्वेश्चन प्रैक्टिस किया और मेंस लेवल का क्वेश्चन देखा, ठीक है। आगे आपको और रैंकिंग क्वेश्चन लेके आऊंगा, नए क्वेश्चन को तो मैं लेके ही आऊंगा। तो सब्सक्राइब जरूर करिए मेरे चैनल, लाइक कर दीजिए इस वीडियो को, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल बटन प्रेस कर दीजिए, ताकि मेरे वीडियोस जो भी मैं वीडियोस लेके आऊँ, मैंने जैसे कि प्रॉमिस किया कि मैं नया क्वेश्चन लेके आऊँगा, के लिए लेके आता हूँ भी हूँ। आज भी एक नया क्वेश्चन था, रैंकिंग विथ 2 पैरामीटर्स, या आपके लिए नया ही होगा, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन प्रैक्टिस करने दोस्तों। ये था 65th वीडियो, ठीक है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं 66th वीडियो में विथ समथिंग न्यू। थैंक यू फॉर वॉचिंग।